सादर प्रणाम आपको। तो अवनेश भट्ट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्वर्ग समान भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जन्मभूमि, तुलसी कबीर की कर्मभूमि और महान कवि गजलकार अदम गोंडवी जी के सरजमी से आप सभी के बीच हिमालयन अपडेट मंच पर उपस्थित हूं और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहता हूं। तो आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाएं और कमेंट के सहारे से मुझे बताते रहें। और मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना से 4 पंक्तियों में शुरू करता हूँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। संगीता जी, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। ये धरती तुम्हारी तुम्हारा गगन शारदे माँ, ये धरती तुम्हारी तुम्हारा गगन शारदे माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। गाऊं मैं गुणगान, गाऊं मैं गुणगान और तेरा ही भजन शारदे माँ। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। आदरणीय डॉक्टर मधु जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सादर नमस्कार आपको, सादर प्रणाम। और आप सभी के बीच रखता हूँ मैं सर्वप्रथम माँ भारती के वीर अमर शहीद बलिदानी सुपुत्रों को याद करते हुए उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा। शायद आप लोगों को अच्छी लग जाएं, मैं आशा करता हूं कि शहीदों की शहादत पर सदा हम नाज करते हैं। मैं सभी मंचों पर सबसे पहले मैं अपनी यही 4 पंक्तियाँ रखता हूं शहीदों के सम्मान में, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे पहली रचना की 4 पंक्तियाँ हैं जब मैंने इस साहित्य क्षेत्र में कदम रखा। शहीदों की शहादत पर सदा हम नाज करते हैं, शहीदों की शहादत पर सदा हम नाज करते हैं। आदरणीय बनके बिहारी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नाम लेकर के उन सब का हम आगाज करते हैं, शहीदों की शहादत पर सदा हम नाज करते हैं। नाम लेकर के उनका हम आगाज करते हैं। जो सैदा है वतन पर वो हमारे दिल में जिंदा हैं, जो सैदा है वतन पर वो हमारे दिल में जिंदा हैं। और हिंदुस्तान के हर दिल पर सदा वो राज करते हैं, और हिंदुस्तान के हर दिल पर सदा वो राज करते हैं, और हिंदुस्तान के हर दिल पर सदा वो राज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत भारती। और आप सभी के बीच इसी क्रम में 4 पंक्तियाँ और रखूँगा। महान क्रांतिकारी वीर अमर बलिदानी माँ भारती के सपूत आज़ाद जी के याद में, सम्मान में, कि मुगलों अंग्रेज़ों से हमें बर्बादी मिली, मुगलों अंग्रेज़ों से हमें बर्बादी मिली। कभी डायरता कभी आज़ादी मिली, कभी डायरता तो कभी बाबरबादी मिली। मुगलों अंग्रेज़ों से हमको बर्बादी मिली, कभी डायरता तो कभी बाबरबादी मिली। और कुछ आज़ादी के मस्ताने हंसकर सूली पर चढ़ गए, कुछ आज़ादी के मस्ताने हंसकर सूली पर चढ़ गए। जान के बदले हमको आज़ादी मिली, जान के बदले हमको आज़ादी मिली। और सुनिए कि पहले मुगल अंग्रेज फिर हमें बर्बाद कर गए, पहले मुगल अंग्रेज फिर हमें बर्बाद कर गए। वो अपने क्रियाकलाप से नाबाद कर गए, पहले मुगल अंग्रेज फिर हमें बर्बाद कर गए। वो अपने क्रियाकलाप से नाबाद कर गए।
गीता चौबे जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और कि पहले मुगल अंग्रेज फिर हमें बर्बाद कर गए, वो अपने क्रियाकलाप से नाबाद कर गए। फिर एक आवाज उठी चिनगारी बन के 16 भड़की। राकेश ठाकुर जी, आदरणीय, जय हिंद, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। फिर एक आवाज उठी चिनगारी बन के 16 भड़की, और वो आजाद थे जो हमको भी आजाद कर गए, वो आजाद थे जो हमको भी आजाद कर गए, वो आजाद थे जो हमको भी आजाद कर गए। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का हार्दिक आभार जो इतने प्यार से सुन रहे हैं। और शिमला हॉस्पिटल, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है हिमालयन अपडेट मंच पर, सुनते रहिए। अब हरी बाबू जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब आप जैसे साहित्यकारों के लिए भी कुछ 4 पंक्तियाँ पढ़ूँगा आप सभी के सम्मान में। कि पहचान कलम की ताकत को, धार निखार तू उसकी एक कलमकार। पहचान कलम की ताकत को, धार निखार तू उसकी एक कलमकार। पहचान तू अपनी प्रबुद्धता को, पहचान तू अपनी प्रबुद्धता को, हिला सकता है तू ये जालिम सरकार। पहचान कलम की ताकत को, धार निखार तू उसकी एक कलमकार। पहचान तू अपनी प्रबुद्धता को, हिला सकता है तू ये जालिम सरकार। लिखता चल तू मातृभूमि की महिमा, लिखता चल तू मातृभूमि की महिमा। लिखे सदा तू सत्य और नेक विचार, लिखता चल तू मातृभूमि की महिमा। लिखे तू सदा सत्य नेक विचार। झुक जाती है लेखनी के समक्ष रण में, झुक जाती है लेखनी के समक्ष रण में चलने वाली अमर विजय तलवार। तुझे शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं, तुझे शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं, तनिक तनिक तेरी ही कलम ही है तेरा हथियार। तुझे शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं, तनिक कलम ही है तेरा हथियार। सभी कलमकारों के सम्मान में 4 पंक्तियाँ। और आप सभी कलमकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन मंच पर। और मैं आप सभी के बीच ऐसी ही कुछ 4 पंक्तियाँ रखता हूँ, ध्यान से सुने। हाँ, तो मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ, तो अब अवधी में भी 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच रखूँगा, आपको बहुत प्यारी लगेंगी। अवधी बहुत प्यारी भाषा है, पूरी दुनिया में इसका सम्मान है। जिस भाषा में श्री रामचरितमानस बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा, पूरा संसार रामचरितमानस को मानता है। तो ऐसी भाषा में, अपनी मातृभाषा में 4 पंक्तियाँ। ई भारत भूमि शहीदन के रक्तन की सींची क्यारी है, ई भारत भूमि शहीदन के रक्तन से सींची क्यारी है। गुल खिले हैं उनके कब्रन पर, ई सजी हुई फुलवारी है। गुल खिले हैं उनके कब्रन पर, ई सजी हुई फुलवारी है। युद्ध भूमि में सारे फूल खिले हैं, रण भूमि में सारे फूल खिले हैं। जो कलियां प्यारी प्यारी हैं, उन वीरन का हमार नमन, जौन यह माटी पर जान निसारी है। उन वीरन का हमार नमन, जिन्हें यह माटी पर जान निसारी है, जिन्हें यह माटी पर जान निसारी है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग सुनते रहें, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियाँ। अब मैं एक आज के समाज के वास्तविकता पर एक रचना रख रहा हूँ आप सभी के बीच। आप लोगों को सुनकर शायद अच्छा लगेगा, तो मैं उस रचना को आप सभी के बीच जोड़ता हूँ। आप सभी लोग सुनिएगा। कि जब अत्याचारों की आंधी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है,
तब बस्ती का प्रताड़ित कोई शख्स बगावत करता है। जब अत्याचारों की आंधी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब बस्ती का प्रताड़ित कोई शख्स बगावत करता है। जब लोग किसी निर्धन यतीम को बुज़दिल कायर कहते हैं, जब लोग किसी निर्धन यतीम को बुज़दिल कायर कहते हैं, फिर वो हाथों में हथियार उठाकर जालिम से अदावत करता है। फिर वो हाथों में हथियार उठाकर जालिम से अदावत करता है। जब ये समाज किसी व्यक्ति विशेष को कुनबे से बहिष्कृत कर देता है, जब ये समाज किसी व्यक्ति विशेष को कुनबे से बहिष्कृत करता है, तब ये दलदल का ठुकराया मानो चंबल का रुख करता है। तब ये दलदल का ठुकराया मानो चंबल का रुख करता है। चंबल घाटी आप सभी लोग जानते होंगे, कितने बागी और कितने सताए हुए लोगों ने शरण लिया चंबल में। तो तब ये दलदल का ठुकराया मानो चंबल का रुख करता है। बनकर सीधा सच्चा नर जिसको जीने ना देते लोग यहाँ, बनकर सीधा सच्चा नर जिसको जीने ना देते लोग यहाँ, तब वही मात्र आज़ादी के खातिर धाड़ायत बनता है। धाड़ायत का मतलब होता है जिसे डाकू, क्रांतिकारी, बागी भी कहते हैं। तब वही मात्र आज़ादी के खातिर धाड़ायत बनता है। फिर होते हैं जो असली गुनहगार, उनको शरीफ कहते हैं। फिर होते हैं जो असली गुनहगार, उनको सभी शरीफ कहते हैं। और उसी उपेक्षित बागी मानव को हर कोई जालिम कहता है। और उसी उपेक्षित बागी मानव को हर कोई जालिम कहता है। फिर इस अंधे राज नियम को सच क्या है नजर ना आता है। फिर इस अंधे राज नियम को सच क्या है नजर ना आता है। ये खुद का लिखा नेत्रहीन आइन उसी का प्रतिदिन पीछा करता है। ये खुद का लिखा नेत्रहीन आइन मतलब कानून, ये खुद का लिखा नेत्रहीन आइन उसी का प्रतिदिन पीछा करता है। वृद्धाचरण से बाबूलाल वर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वृद्धाचरण से पीड़ित प्राणी को ही मत दोष दिया करो तुम। गोलू जी का भी हार्दिक स्वागत है, हमारे बीच उपस्थित है हमारे भाई साहब। विरुद्धाचरण से पीड़ित प्राणी को ही मत दोष दिया करो तुम। विरुद्धाचरण से पीड़ित प्राणी को ही मत दोष दिया करो तुम। बृहत व्यक्ति वो होता है जो हर जन को अपनाया करता है। यहाँ हर जन का मतलब कि सभी समस्त प्राणियों को, हर जन का मतलब वो वाला हरिजन नहीं जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, बापू जी ने, वो वाला हरिजन नहीं, विशेष जातियों के लिए नहीं। ये हरिजन का मतलब वो है हर जन, मतलब सभी मनुष्यों को जो अपनाया करता है, छोटे बड़े, ऊंच नीच और निर्धन अमीर, सभी को जो अपनाया करते हैं वो बृहत मतलब महान व्यक्ति होता है जो सभी को अपनाया करता है। तो अब मैं 4 पंक्तियां रखूंगा, कुछ ऐसी ही रचनाएं आप सभी के बीच आप सभी लोग सुने और बताएं आपको कैसी लग रही हैं। ये कुछ एक रचना छोटी सी सुनिए। वतन की राह में मिटने का अरमान लिए जीते हैं, वतन की राह में मिटने का अरमान लिए जीते हैं, हाथों में लोग तंत्र और संविधान लिए जीते हैं। वतन की राह में मिटने का अरमान लिए जीते हैं, हाथों में लोग तंत्र और संविधान लिए जीते हैं। यकीन ना हो तो आओ दिखाऊं तुमको, यकीन ना हो तो आओ दिखाऊं तुमको, हम अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान लिए जीते हैं, हम अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान लिए जीते हैं। हिंद के लोगों के खातिर बाबा साहब ने संविधान जो लिखा, हिंद के लोगों के खातिर बाबा साहब ने संविधान जो लिखा, हम उस संविधान का सम्मान लिए जीते हैं, हम उस संविधान का पूरा सम्मान लिए जीते हैं। आज़ाद भगत बिस्मिल जो देकर गए हमको, आज़ाद भगत बिस्मिल जो देकर गए हमको, हम अपने अंतरात्मा में वो स्वाभिमान लिए जीते हैं, हम अपने अंतरात्मा में वो स्वाभिमान लिए जीते हैं।
दिल में बसी है मेरे बापू नेहरू की नीतियाँ, दिल में बसी है मेरे बापू और नेहरू की नीतियाँ। हम शास्त्री और पटेल का आत्मसम्मान लिए जीते हैं, हम शास्त्री और पटेल का आत्मसम्मान लिए जीते हैं। जिसके लिए लाखों जवां हो गए कुर्बान, जिसके लिए लाखों जवां हो गए कुर्बान। हम वो तिरंगा माँ भारती की शान लिए जीते हैं, हम वो तिरंगा माँ भारती की शान लिए जीते हैं। संसार में सबसे बढ़कर है भारत का संविधान, संसार में सबसे बढ़कर है भारत का संविधान। हम अपने हाथों में वो संविधान लिए जीते हैं, हम अपने हाथों में वो संविधान लिए जीते हैं। बाबूलाल वर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत एक बार पुनः। आप इतना साथ दे रहे हैं, मेरा मुझे बल दे रहे हैं आप। तो आप लोग एक रचना सुन लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बाग में बैठा हूं, तो बाग लगाना कितनी ज़रूरत है आज के युग में, जिस समय में पूरे संसार से पेड़ काटे जा रहे हैं, वनों को ख़त्म किया जा रहा है। और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन के समय में देखा, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। एक दिन मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं कमरे में अंदर लेटा था तो सांस में दिक्कत हुई, तो मैं बाहर आकर अपने बाग में बैठा, रात को 3 बजे भर बैठा रहा, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला। तो मैं इसलिए तो मुझे ज़रूरत लगा कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। तो अब सुनिएगा पेड़ों पर, और सभी लोग जागृत हों। अपने जीवन में कम से कम हम 10 पेड़ तो लगा ही सकते हैं। हम कहीं भी लगाएं, सड़कों के किनारे लगाएं, कब्रिस्तान में लगाएं, शमशान में लगाएं, मंदिर पर लगाएं, स्कूल में लगाएं, ग्राम समाज ज़मीन में लगाएं, तालाब पर लगाएं, कहीं भी लगाएं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में 10 पेड़ लगाते हैं तो 100 साल के अंदर मरने वाला मानव 300 और 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है उस पेड़ के माध्यम से, अगर उसने कोई पेड़ लगा दिया। तो आप लोग सुनिएगा पेड़ों पर एक रचना कि देता है हमको जीवन, शांत रखता है मन, देता है हमको जीवन, शांत रखता है मन, इसलिए सृष्टि में पेड़ लगाइए। देता है हमको जीवन, शांत रखता है मन, इसलिए सृष्टि में पेड़ लगाइए। हरा भरा हो संसार, कभी न पड़े बीमार, स्वास्थ्य के खातिर पेड़ लगाइए। देता है हमको जीवन, शांत रखता है मन, इसलिए सृष्टि में पेड़ लगाइए। हरा भरा हो संसार, कभी न पड़े बीमार, अपने स्वास्थ्य के खातिर पेड़ लगाइए। पर्यावरण हो सुरक्षित, रहे ये संसार रक्षित, पर्यावरण हो सुरक्षित, रहे ये संसार रक्षित। संसार रक्षित मतलब बीमारियों से और प्रदूषण से। पर्यावरण हो सुरक्षित, रहे ये संसार रक्षित, इसलिए धरती पर पेड़ लगाइए, इसलिए धरती पर पेड़ लगाइए। और सुनिएगा आगे कि कहते हैं कि हवा फिजा सब शुद्ध हो, हवा फिजा सब शुद्ध हो, मन कभी ना क्रुद्ध हो, अपने ही स्वार्थ खातिर पेड़ लगाइए। हवा फिजा सब शुद्ध हो, मन कभी ना क्रुद्ध हो, अपने ही स्वार्थ खातिर पेड़ लगाइए। हर जगह हो सुंदर वन, हर जगह हो सुंदर वन, देखने में लगे उपवन, हर जगह हो सुंदर वन, देखने में लगे उपवन। हर चौराहे पर पेड़ लगाइए, हर चौराहे पर पेड़ लगाइए। देख कर हरियाली जग की कलियां खिल उठे मन की, देख कर हरियाली जग की कलियां खिल उठे मन की, इसलिए मिलकर सभी पेड़ लगाइए। जो रिजुता से मिले फल फूल, मतलब आसानी से, रिजुता से मिले फल फूल, सभी को दाह के लिए मिले काठ। रिजुता से मिले फल फूल सभी को, दाह के लिए मिले काठ सभी को। अपने तन के खातिर सभी पेड़ लगाइए, अपने तन के खातिर सभी पेड़ लगाइए। लोग ना करें निंदा, लोग ना करें निंदा, मर के भी रहो जिंदा। वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि लोग ना करें निंदा। अगर आपने पेड़ लगाया है तो कोई निंदा थोड़ी ना कर सकता है कि वो कितना बदमाश था, ये पेड़ लगा के चला गया। तो और मरने की बात भी आप जिंदा रह सकते हैं। तो लोग ना करें निंदा, मर के भी रहो जिंदा, दूसरों के जीवन खातिर पेड़ लगाइए। लोग ना करें निंदा, मर के भी रहो जिंदा, दूसरों के जीवन खातिर पेड़ लगाइए। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। समय हो रहा है मेरा,
तो मैं कुछ 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच और रखना चाहूँगा, कुछ ऐसी ही। हाँ, तो मुझे याद आ गया कि मैं जब भगवान राम की जन्मभूमि से हूँ तो उनके लिए भी 4 पंक्तियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। भगवान राम को याद करते हुए हमारे वो हैं इष्ट देव हैं, वो उनकी पूजा करते हैं हम लोग। तो कहेंगे कि जिसकी निगहवा में ये संसार सारा है, जिसकी निगहवा में ये संसार सारा है, वो दीनों का दाता है, दुखियों का सहारा है, वो दीनों का दाता है, दुखियों का सहारा है। जो दौलत के खातिर हैं करते यहाँ सब कुछ, जो दौलत के खातिर हैं करते यहाँ सब कुछ, उन्हें दौलत प्यारी है, हमें श्री राम प्यारा है। उन्हें दौलत प्यारी है, हमें वो राम प्यारा है। उन्हें दौलत प्यारी है, हमें श्री राम प्यारा है। जो दीनों का दाता है, दुखियों का सहारा है, उन्हें दौलत प्यारी है, हमें वो राम प्यारा है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। और मैं इस पटल पे शुरुआत जब से जुड़ा हूँ, जितने भी लोग लाइव आए हैं, काव्य पाठ किया, सबको मैंने बाखूबी सुना है, सबके लिए समय दिया है। तो मेरे लिए जिन लोगों ने समय दिया और जिन लोगों ने नहीं दिया, सभी का मैं आभारी हूँ। मैं मंच पर आया और सभी ने सुना, तो मैं इस मंच पर पटल पर चाहूँगा, पटल तो वैसे बहुत पावन है, लेकिन मैं भगवान राम की जन्मभूमि से हूँ और हमारे बहुत ही परम आदरणीय और सम्मानीय और मेरे अग्रज और समय समय पर हर कदम पर मेरी मदद करने वाले और करते रहते हैं, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित। उनको हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत, सादर प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर। और तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस पटल पर मैं 4 चौपाइयाँ श्री रामचरित मानस की रखूं। और डॉक्टर आदरणीय मधु जी कह रहे हैं कि मैं भी वहीं से हूं, तो मुझे पता नहीं था और मंच पर आने की वजह से आपसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं पटल पर 4 पंक्तियां या कुछ मतलब चौपाइयां रखूंगा श्री रामचरित मानस की। पटल वैसे पावन है, लेकिन इसे और पावन कर देना चाहिए। तो आप लोग सुनिएगा। कुछ जो मुझे आती हैं, मैंने पढ़ा है, लेकिन सारी पंक्तियां याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ उसमें बीच बीच से याद हो जाती हैं, तो कुछ 4-6 चौपाइयाँ मैं रखूँगा। तो सुनिएगा राम का नाम लेते हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन। जय श्री राम आदरणीय श्रीवास्तव जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। याहवर मांगहूँ कृपा निकेता, याहवर मांगहूँ कृपा निकेता। बसे जहाँ सिए लखन समेता, बसहु हिये सिए लखन समेता। जो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार मेरे साथ सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम। और
रामचरितमानस की पंक्तियाँ रखी तो प्रभु के परम भक्त एक बार हनुमान जी महाराज का भी जय जयकार हो जाए। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और वैसे मेरा समय हो चुका है, हाँ मेरा समय हो चुका है। मैं 1-2 मिनट लेट जुड़ा था, तो इस कारण से आप सभी का इजाज़त हो तो मैं 1-2 मिनट और कुछ रखूं। 4 पंक्तियां बहुत ही सुंदर रखूंगा। मैं तो सुंदर ही जानता हूं, क्योंकि मैंने लिखी है तो मुझे सुंदर ही लगेंगी भाई, और आप लोग सुनकर बताएंगे कि आपको कैसी लगी। तो 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि इन फूलों के लायक मैं कैसे हूँ। इसका शीर्षक है, कविता बहुत बड़ी है लेकिन इसमें से 4 पंक्तियां ही सुना सकूंगा। समय का भी अभाव है, मैं समय का बहुत पाबंद आदमी हूँ। तो कहता हूँ, ये फूल चढ़ावो जाकर उन सूली घर पर, ये फूल चढ़ावो जाकर उन सूली घर पर, अमर हुए सुखदेव गुरु और भगत सिंह चढ़कर, और अमर हुए सुखदेव गुरु और भगत सिंह जिस पर चढ़कर, जब मातृभूमि के खातिर मैं भी अपना प्राण गंवाऊंगा, जब मातृभूमि के खातिर मैं भी अपना प्राण गंवाऊंगा, तब इन फूलों के लायक मैं भी बन जाऊंगा, तब इन फूलों के लायक मैं भी बन जाऊंगा। उससे उसके पहले जब जंगे आज़ादी में मेरा थोड़ा भी योगदान नहीं है, उसके पहले जब जंगे आज़ादी में मेरा थोड़ा भी योगदान नहीं है, तो फिर इन फूलों के लायक मैं कैसे हूँ, तो फिर इन फूलों के लायक मैं कैसे हूँ, तो फिर इन फूलों के लायक मैं कैसे हूँ। ये फूल चढ़ावो भारत माँ के चित्रों पर, ये फूल चढ़ावो भारत माँ के चित्रों पर, ये फूल चढ़ावो माँ के शहीद पुत्रों पर, ये फूल चढ़ावो माँ के शहीद पुत्रों पर, ये फूलों की मालाओं को पहनावो उन वीरों के पूज्य पिताओं को, इन फूलों की मालाओं को पहनावो उन वीरों के पूज्य पिताओं को, इन फूलों से सदा सजाओ बलिदानियों के चिताओं को, इन फूलों से सदा सजाओ बलिदानी के चिताओं को। जब जंगे आज़ादी में मेरा थोड़ा भी योगदान नहीं है, जब जंगे आज़ादी में मेरा थोड़ा भी योगदान नहीं है, तो फिर इन फूलों के लायक मैं कैसे हूँ, तो फिर इन फूलों के लायक मैं कैसे हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, शहीदों को सादर नमन। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का और मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप सभी लोगों ने मुझे सुना और मंच ने सुनाने का मौका दिया। और हमारे बीच हमें देख रहे हैं अमित कुमार बिजनौरी, आदरणीय अमित कुमार बिजनौरी साहब, जो नव भारत साहित्य परिवार के संस्थापक भी हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन भी है। और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, अमित कुमार बिजनौरी साहब को। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उसके बाद मैं आप सभी को एक बार पुनः हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ और यहीं से कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। मैं मंच को बहुत आगे, वैसे तो बहुत आगे है और बहुत आगे जाने के लिए मंच के लिए मंच की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और परमेश्वर से मैं अपने श्री आराध्य श्री राम से और भोलेनाथ से, जिनके शरण में मैं बैठकर काव्य पाठ कर रहा हूँ उस बाग में, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ हमारा मंच दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छुए, उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहे। और भोलेनाथ जी आप सभी की और हमारी भी सबकी रक्षा करें। हनुमान जी का कृपा बनी रहे आप सभी के ऊपर, हमारे ऊपर भी। और सभी का सहृदय हार्दिक आभार। और मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत भारती।